and I'm a BHMS first year student at NHMC Delhi. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कमिंग टाइम में NHMC दिल्ली से BHMS कोर्स करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम NHMC कॉलेज की फीस कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, IPD, OPD, डाइसेक्शन और जो भी माइनर क्वेश्चंस होते हैं जैसे कॉलेज में आने से पहले सब स्टूडेंट जानना चाहते हैं, वो सब हम डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहले होगा कि आप एडमिशन लेंगे, उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी फीस कितनी होगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि 3500, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको 3500 के आसपास फीस होगी। तो और इसमें भी 1250 तक जो होता है आपको एक साल बाद इसमें रिफंड हो जाता है। मेरे टाइम पे 3420 इतनी फीस लगी। जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके बाद आपकी एक 15 डे की ओरिएंटेशन क्लास चलती है। आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल आएगा, एक सर्कुलर आएगा जिसमें आपकी क्लासेस डिवाइड होंगी कि इस टाइम पे आपको ये बताया जाएगा, मतलब प्रॉपर लिखा होता है उसके अंदर। और फिर लास्ट में 15 डे कंप्लीट करते हैं, BHMS क्या है, CBDC पैटर्न कैसा है, होम्योपैथिक कैसे आई, क्या हुआ था, ये सब बताते हैं। अलग अलग टीचर्स, प्रोफेसर, बाहर से गेस्ट आते हैं। एट लास्ट आपकी व्हाइट कोट सेरेमनी होती है और फिर आपकी स्टडीज वगैरह शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है जितना, मतलब क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी केसेस और एलोपैथी ये सब मेडिसिन नहीं चलती हैं, तो जितना होम्योपैथिक में रिक्वायरमेंट है, जितना पेशेंट्स के लिए जगह चाहिए, स्टडी के लिए जितना स्पेस चाहिए, तो ऑल ओवर एक मतलब छोटा सा है, तीनों चीज़ें इंटीग्रेटेड है। लाइक आप यूँ समझ सकते हैं कॉलेज 3 उसमें डिवाइडेड है। एक साइड है जहाँ पे कॉलेज ब्लॉक है, आपकी स्टडी होती है, स्टूडेंट्स के लिए है। एक साइड पे आपकी फार्मेसी होगी और थर्ड पोर्शन में इसका है जहाँ पे OPD, IPD और जितने भी लैब्स वगैरह होंगे वो सारे रन करते हैं। तो 3 पोर्शन में पूरा कॉलेज डिवाइडेड है। थर्ड क्वेश्चन की क्लासरूम कैसा है। तो क्लासरूम यहाँ के काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं, अच्छे खासे AC है, यहाँ पे माइक है और प्रोजेक्टर वगैरह जितनी नीड होती है स्टडी के लिए, तो सारी चीज़ें हैं क्लासरूम के अंदर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन कि यहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो देखो, जो ये कॉलेज होता है, कॉलेज का सिस्टम क्या होता है कि जितने भी MD वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर MD और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके जितने भी मतलब डॉक्टर हैं, ये JRs जूनियर्स होते हैं, ये आके ही हमें मतलब सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सिलेबस डिवाइडेड होता है, इनके बीच में जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो डिवाइडेड करते हैं, प्लस सीनियर्स भी आते हैं पढ़ाने के लिए, जो प्रोफेसर्स होते हैं। तो पढ़ाई का ऐसा ही है। और कुछ टीचर्स एक पॉइंट पे आपको जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से लेता है। कई टीचर्स का आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, कई बार आपको नहीं भी आएगा, बट एट लास्ट आपको ये माइंड में रख के चलना है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एक टीचर को ब्लेम नहीं करोगे कि सिलेबस नहीं हुआ और ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि जितना आपके फर्स्ट टर्म CBDC या फिर जिस भी पैटर्न जो भी पेपर आने वाला है, आपको सब अपने आप से कंप्लीट करके चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम पैटर्न्स कैसे होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न CBDC के में ही पहले बता दिया जाता है, जैसे PA होगा, आपका TT होगा और फिर एट लास्ट 1.5 साल बाद फर्स्ट ईयर में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। ठीक है, तो TT1 जैसे मुझे अभी 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे भी अभी TT होने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, मैं ऑफकोर्स आपके साथ शेयर जरूर करूंगी ये क्वेश्चंस वगैरह। एंड तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही होता है, आपको सब कंप्लीट करके चलना होगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इस कॉलेज में डाइसेक्शन वगैरह होता है। तो देखो, मुझे 6 मंथ हो गए और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कैडिवर तो है, बट मतलब इनको परमिशन भी है इस कॉलेज को कराने के लिए, बट ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। बाकी सीनियर्स हमारे टीचर वगैरह बताते हैं कि सेकेंड ईयर में है, अदर कॉलेजेस में ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। तो जो भी होगा जैसे होगा, बाकी स्टडी तो आपको प्रॉपर एनाटॉमी की करनी होगी टीचर के थ्रू, या वीडियोस देखो, अपने खुद के स्केलेटन वगैरह खरीदो, तो ऐसे प्रॉपर स्टडी आपको करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इस कॉलेज में हॉस्टल वगैरह है। तो देखो, UG के स्टूडेंट्स के लिए तो हॉस्टल्स नहीं है। ऑफ कोर्स आप बाहर से आए हो, ऑल इंडिया कोटा या फिर दिल्ली में हो बट दूर से आते हो, तो आसपास में PG हैं आपको, मतलब किसी के साथ ग्रुप में लेना चाहते हो या सिंगल इंडिविजुअल, तो आसपास में आप पता कर लोगे। सीनियर्स बहुत यहाँ के हेल्पफुल मतलब नेचर के हैं, बहुत बताते हैं आपको चीज़ें, तो वो लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट है सैलरी की बात करते हैं। तो सबको पहले जानना होता है ना कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमें क्या इंटर्नशिप में मिलेगा, ये स्टाइपेंड वगैरह। तो देखो, इसका कोर्स 5.5 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 20 से लेकर 25K के बीच में आप मानकर चलो। ठीक है, सो ये थी सारी वीडियो, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें जो बेसिक डाउट्स होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे।
बाकी आने वाले टाइम में भी हम बहुत चीज़ें इस कॉलेज में क्या होता है कैसे होता है वो भी मैं बनाऊंगी ऑफ कोर्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड अगर आप इस कॉलेज से आगे आगे फर्दर एमडी कोर्स भी करते हैं तो सबसे बेस्ट स्टाइपेंड वगैरह यहीं की है। ये होम्योपैथी के मामले में देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। सो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस कॉलेज को चूज़ करें जो दिल्ली स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑल इंडिया से भी आएंगे तो होम्योपैथी के लिए बेस्ट कॉलेज है ये। मेरा ये पर्सनली मैं आपको कहूँगी कि आप इसको चूज़ करें। थैंक यू सो मच।